हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिप्स को, यानी एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल। एलिप्स को हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। इससे पहले अगर आप लोग पैराबोला और सर्कल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। वीडियो को सीक्वेंस से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और एलिप्स का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल होगा। इंट्रोडक्शन और एग्जांपल के बाद ऐसा हुआ ही नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं बने। तो 20 क्वेश्चन है, बन जाएगा सब। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग किसको? एलिप्स को। तो पहले समझेंगे कि एलिप्स होता क्या है। तो थोड़ा इसमें सब लोग दिमाग को खोलिए और कंसंट्रेट कीजिए। तनका देर सिर्फ दिमाग का यूज होगा, थोड़ा देर, बस थोड़ा देर। तो चाहेंगे नाटे कहेंगे भाई ये एलिप्स हो गया, हो गया। लेकिन कैसे एलिप्स कैसे ये हुआ, पहले समझिए, यहां ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो पहले, एन एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ सभी बिंदुओं का समुच्चय है। इन प्लेन, एक प्लेन होना चाहिए। द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो उसमें पैराबोला में एगो फिक्स्ड पॉइंट था, एगो फिक्स लाइन था, एगो फिक्स पॉइंट, एगो फिक्स्ड, इसमें दोनों फिक्स पॉइंट है। ठीक है, क्या बोला है? सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। तो दो फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका जो सम है वो कांस्टेंट होगा, वो अचर होगा, वो नियत होगा। तो कैसे? तो दो पॉइंट हम लोग लेते हैं, मान लीजिए एगो पॉइंट यहाँ ले लिए F1 और एगो पॉइंट यहाँ लेते हैं हम लोग F2। एगो छोटा सा धागा ले लीजिए, धागा होगा छोटा सा, एगो धागा ले लीजिए, यहाँ पर एगो ठोक दीजिए कांटी, यहाँ पर एगो ठोक दिए, एगो यहाँ ठोक दिए। ठीक है, एगो को इसमें बांध दीजिए, एक धागा को एक छोरी से बांध दीजिए, एगो कलम नहीं। ठीक है, एगो धागा को यहाँ से देखिए, एक कांटी ठोका गया। अरे आप नीचे पृथ्वी पर करके देख लीजिएगा, ठोक दीजिए कांटी। ठीक है, दोनों को एगो धागा ले लीजिएगा। धागा इतना ही बड़ा लेना है, धागा थोड़ा बड़ा लेना है, ढीला ही। अब इतना बड़ा धागा ले लीजिए एक हाथ का। ठीक है, और एगो छोर यहाँ बांध दीजिए, वो यहाँ बांध दीजिए। और वो धागा का क्या कीजिए, मतलब ये धागा हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये धागा हो गया अगर, तो ये धागा को क्या कीजिए, एक और दूसरा कॉलम से या कोई भी चीज से, लकड़ी उकड़ी से उसको थोड़ा ऐसा कर दीजिए और उसको घुमाना शुरू कीजिए धागा को, ये बन जाएगा। बात को समझिए। हम मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिए, बात को समझिएगा। एक पॉइंट हमने ये P लिया, तभी दोनों धागा, एक तो धागा है, लाइन नहीं है, धागा है। क्या है? धागा, रस्सी, रस्सी क्या है? रस्सी है, धागा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, अब इसको घुमा रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो देखिए बात समझिएगा, ये धागा घूमेगा तो ई वाला जब लेंथ बढ़ेगा तो ई लेंथ कमेगा, ई लेंथ बढ़ेगा तो अभी दो लेंथ से में, ई लेंथ बढ़ेगा तो ई लेंथ कमेगा, इधर की ओर जाने पर ई लेंथ कमेगा। देखिए ई लेंथ अगर बढ़ा तो ई लेंथ कमेगा, कमेगा। धागा उतना ही होता है, वही धागा है, जितना ये है उतना ही ये होगा। बात को इसको ले लेते हैं हम लोग क्यू, क्या लेते हैं? क्यू। बात सुनिए, तो PF1 जोड़ PF2 बराबर हो गया QF1 प्लस QF2, QF1 प्लस QF2। अगर हम चाहे इसको इधर की ओर धागा यहाँ नहीं, इसको हम इसको फसल है, कलम फसल है, लकड़ी, इसको इधर लाना चाहे तो कौन ई लेंथ बढ़ेगा तो ई लेंथ कमेगा। अरे धागा वही न है भाई, ई बड़ा लेंथ अगर बढ़ता है तो ई लेंथ तक कम ना करेगा। आप मान लीजिए कि सुनिए, हम इसको लेके यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे ई पूरा लेंथ बढ़ जाएगा, ई और छोटा हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोई पॉइंट हो जाए, ये देखिए, तो ई लेंथ बढ़ता हो गया, ई लेंथ छोटा हो गया। होगा कि नहीं होगा? यहाँ मान लेते हैं आर, तो क्या जाएगा, R F1 बराबर में RF1 प्लस RF2। हो सकता है इस सब बराबर में, एक दूसरे सब बराबर में हो सकता है कि इसको हम यहां पर ले आए, यहां पर लाए, तो देखिए ई पॉइंट कम हो जाएगा, लेकिन ई वाला हो जाएगा बड़ा, ई
बड़का हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा बड़का? धागा उतना ही हो क्या है, धागा सेम नहीं समझे। दूगो कांटी ठोक दीजिएगा, दोनों में धागा, एगो धागा यहाँ बांध दीजिएगा, धागा का छोड़ एगो यहाँ बांध दीजिएगा, अब बीच में से उंगली फंसा करके उंगली को घुमाना शुरू कीजिएगा। यहाँ पर तनका बड़का होगा, लेकिन जैसे इन्हें आएगा तो ई वाला बड़, ई वाला छोड़, तनका इन्हें आएगा तो ई बड़ होता जाएगा, ई छोट होता जाएगा, हुआ कि नहीं होगा? कि पूरा सर्कल नहीं बनेगा, ई बनेगा एलिप्स। देखिए इसको गौर से देखिए, ध्यान से, ई कैसा बनेगा, एलिप्स बनेगा। आइए देखिए, ये क्या बन रहा है, एलिप्स बन रहा है इधर। और एक बार और एक पिक्चर और बना के दिखाते हैं आप लोग। यहाँ एक पिक्चर बना लिए, यहाँ एक क्या बन गया, पिक्चर बन गया। यहाँ पर एक F1 ले लेते हैं, यहाँ पर F2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, F2 ले लेते हैं, F2। यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया। अब इसको यहाँ फंसा के घुमाते जाइए, इस पर आगे घूम जाएगा पूरा ये, ठीक है, कोई दिक्कत, इस पे आगे घूम जाएगा। बात को समझ आई, पकड़िए, यही एलिप्स है, 2 फिक्स पॉइंट है। जितना यहाँ का डिस्टेंस होगा, ये तो धागा है भाई, यहाँ का जितना धागा डिस्टेंस होगा, और मान लीजिए आप यहाँ लाना चाहें, एगो यहाँ आ गया, एगो यहाँ चला जाएगा, ये बड़का हो गया, छोटा हो गया। हो सकता है कि हम यहाँ लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे। और एक वो चीज और, अगर मान लेते हैं कि धागा को पूरा हम इस पर लाना चाहते हैं, ये धागा को, इसी धागा को, तो ई पॉइंट यहाँ चला जाएगा और ई पॉइंट यहाँ चला जाएगा। ये धागा को लमार के यहाँ ले जाएगा, यही धागा लमार के यहाँ चला जाएगा। ये जितना ये डिस्टेंस होगा, ये जितना ये दोनों डिस्टेंस है, उतना ही आपका ये डिस्टेंस होगा। बात समझे? ये देखिए, ए इसको मान लीजिए, इसको हम अभी मान रहे हैं, बाद में नहीं, अभी मान रहे हैं, बात को समझिए, अभी मान रहे हैं, ए भी अभी मान लीजिए, वो कुछ भी मान सकते, सीधी मान सकते हैं, आप कुछ ही मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए पी और क्यू मान लीजिए, तो जो ये पी क्यू होगा, ये पी क्यू का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, बात तो समझिएगा। यहाँ लेते हैं आर F1 जोड़ आर F2 की। ये धागा में जो है, ये धागा में लमड़ करके सीधा हो गया इसे, हाँ बस, बचा कि नहीं बचा? ये कैसे एलिप्स बना, बच गए बात को। अब हम लोग एलिप्स को बनाएंगे और इसके बारे में कुछ जानेंगे। आइए देखिए एलिप्स, देखिए ये हमारा हो गया, ये एलिप्स हो गया, ये हमारा आपका क्या हो गया, एलिप्स हो गया। और इसमें हम लोग एक एक्स अक्ष खींचेंगे, एक वाई अक्ष में लेंगे, क्या लेंगे, एक एक्स अक्ष, एगो वाई। अरे क्या कर दिए, हो गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं, बोलिए, क्या बोलते हैं, सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको हम लिख दें यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेंटर। हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र। सुनिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं फोकस 1, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस 2, या इसी को 1 बोल दीजिए, इसी को 2 बोल दीजिए। तो अगर ए को बोलेंगे तो बोलेंगे फोकस, ना भी ए को अगर रहेगा तो बोलेंगे फोकस यानी ना भी। अब दोनों मिला के अगर बोलते हैं, दोनों मिला करके ई भी और ये दोनों मिला करके, तो फोकस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे फोकाई। क्या बोलेंगे, हिंदी में कहते हैं नाभिया, क्या कहते हैं, नाभिया। एक है तो फोकस, एक है तो फोकस, अब दोनों तो ये प्लुरल हो गया, फोकस का प्लुरल हो गया फोकाई। फोकाई है रे, ओके माने को दे दो की पता है। सुन ई जो है ये, इसको भाई सुन रे, सुनो, इसको ए बोल दीजिए, बोल दे ए। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको बोल दीजिए, इसको सी है,
इसको डी बोल दीजिए। इसको ही बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। हिंदी में कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं? बात को समझिए, सवाल फिर आएगा, दिक्कत हो जाएगा, समझो। और इसको वही बोलते हैं। ठीक, अब बात को समझिए, हम क्या कहने जा रहे हैं। इसका इतना में ही इसको रख देते हैं। हाँ, अगर दोनों मिला के अगर डी ए वर्टेक्स नहीं, वर्टिसेज हो जाएगा। वर्टिसेज अगर प्लुरल है तो क्या बोलेंगे इसको? वर्टिसेज ये बोलते हैं। तो कहेगा कि मतलब वर्टेक्स की क्या लिखती है? सुनो अब हम तनका इसको जो है अब हेर फेर करना शुरू करते हैं। आइए हेर फेर करना शुरू करते हैं। देखिए हो, ये हो गया। इसमें क्या हो गया आपको? ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, ये आपका सुनिए, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, और ये आपका वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स डी हो गया, ये आपका ए बी है, ये इसको बी बोल देते हैं और इसको ई बोल देते हैं। चलिए, अब इसको जो यहां से यहां की जो लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर मतलब दीर्घ अक्ष। क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष। बात को समझिए, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन पूरा क्लियर हो जाए। यहां से यहां को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? यानी एडी बोलते हैं इसको, एडी। अरे अब किताब में कुछ मन ले से क्या दिखाते है, हम अपना MESOR MEJOR ना होगा, MAJOR मेजर एक्सिस। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, इसको ई जो है ई एकरा बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? MINOR माइनर एक्सिस। लघु अक्ष। क्या बोलते हैं? लघु अक्ष। क्या हो गया? बीई। क्या हो गया? बीई। बीई हो गया लघु अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? बात को समझ में आया? अब आए, यहां से यहां की जो लेंथ है, यहां से यहां की सी से ए की लेंथ है, उसको हम ए बोलते हैं। तो ए भी तो ए हो जाएगा। डी से ई की जो डी, सी से डी की लेंथ भी ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? बी से ए की जो लेंथ है, बी से ए की जो लेंथ है, ये बी से ए की जो लेंथ है उसको बोलते हैं बी। तो ये भी सी से ई की भी लेंथ क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। अरे कहिएगा तो यही लिख देते आइए, ये बी हो गया। अच्छा रुकिए, यहां लिख देते चलेगा? यहाँ ये बी हो गया, ये भी क्या हो गया? बी हो गया। यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक के पूरा क्या हो गया? ए हो गया। यहां से यहां तक के पूरा क्या हो गया? ए हो गया आपका बी। कोई दिक्कत? ये भी समझ में आया? एक और पॉइंट है सर, फोकस। क्या है? फोकस। फोकस तो यहां था एफ, इसको एफ और दूसरा पेन से आना चाहिए, ये पीला वाला, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? तो यहां से यहां की जो लेंथ है उसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं फोकस 1 है, ये फोकस 2 है। यहां से यहां की जो लेंथ हो गया उसको क्या बोल दिया? सी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया?
सेंटर से वर्टेक्स की दूरी को हम क्या बोलेंगे? ए, मतलब एक्स अक्ष का जो वर्टेक्स है उसको ए बोलेंगे। सेंटर से जो वाई अक्ष का जो वर्टेक्स है उसकी दूरी क्या बोलेंगे? बी। सेंटर से जो फोकस की दूरी उसको क्या बोलेंगे? सी। बात समझ में आया कि नहीं? पक्का आ गया? एकदम गारंटी है बात का? चलिए गारंटी तो हो गई। अब ना गारंटी आपसे गारंटी तो हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम कर लेना चाहिए। ये जो इलिप्स बनाए हैं इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या करना चाहिए? मालूम करना चाहिए। बहुत चलिए बनाते हैं ये पूरी। आइए एगो ये और बनाते हैं एलिप्स। एगो एलिप्स हो गया, बस हो गया। दम यही निकलता लेट लगता है और कहीं लिखने लगने वाला है। ये हो गया आपका सेंटर सी, ये ए, ये आपका डी, ये ई, ये बी। यहां से यहां के लेंथ क्या बोले थे रे? बी। क्या बोले थे? बी। ई ऊपर हो जाएगा आपका, बोलिए 0, बी। ठीक है। ई क्या हो जाएगा? 0, -b। सेंटर है रे, सेंटर 0, 0 होता है। ये लिखे के होते लिख देते हैं। यहां से यहां पूरा क्या बोले थे? पूरा ए। तो ई हो जाएगा a, 0। ई आपका हो जाएगा -a, 0। यहां का फोकस यहां से यहां की दूरी क्या थी? सी। क्या थी? तो C, 0। यहाँ का जो फोकस है F2 तो हो जाएगा -c, 0। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। ये चीज हो, ये पूरा यहां से यहां तक क्या था? A था। ठीक। वर्टेक्स सब समझ में आया? फोकस का कोऑर्डिनेट C, 0 -c, 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? हाँ, फोकस का कुछ अगर वर्टेक्स का पूछता है तो हाँ a, 0 -a, पकड़ लिया बात को। अब आइए इसका इक्वेशन लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? पहले एगो रिलेशन लिखते हैं। पहले एगो रिलेशन होता है, एगो a² = b² + c²। इसको रट जाइए कि प्रूफ दे दें? रट जाइएगा ना। एगो एक प्रूफ, बाकी बात दूसरों का प्रूफ नहीं देंगे तो दूसरों का लंबा आ जाएगा प्रूफ। एगो इसका प्रूफ दे देते हैं बस, लिखते हुए इसी का। उसके बाद फॉर्मूला का प्रूफ नहीं देंगे आज। अगर प्रूफ चाहिए तो आप आज मूवी पर पूछ लीजिए, कोई बता दीजिए, वीडियो में लंबा हो जाएगा। ये 0, 0 हो गया, ये 0, 0, ये F1 हो गया C, 0, ये A हो गया आपका A, 0, ये हो गया -c, 0, F2 था, ये -a, 0, ये B, 0, -b, 0 भी ना बढ़ा है, भावनाओं में बढ़ जाते हैं। 0, b, 0, b, ये 0, -b, ये b और ये e, ये c है। शुरू किया जाए। चलिए अब देखो तो नहीं ध्यान से, इधर देखिए। अब एगो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको यहां से यहां की लेंथ यहां ई हमारा जो F2 और इसको P ले लेते हैं, P। तो PF2 प्लस में ये PF1 ये बराबर किसके हो सकता है भाई? किसके से बराबर? हम लिख सकते हैं बराबर इसको E, इसको D, AD के बराबर हो सकता है क्या? जी। अरे जितना को धागा ई है वही धागा नहीं है। इसी को इसको B को B0 कर दिया गया, B0 लंबवत हो गया, सीधा एक लाइन हो गया। B0 हो जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बात समझा क्या? और कुछ नहीं करने का। सुनो
PF1 हमारे अंदाज से लगता है समकोण त्रिभुज बन गई। ओ बन गया समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज PF2 का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये रूट अंडर ई आपका है बी, ई आपका है सी, होंडा पता चला ई कर्व बी स्क्वायर प्लस वही तो ये भी होगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी, रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई प्लस में रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बराबर एडी। एडी पूरा बताओ कितना होगा, अरे एडी पूरा बताओगे। यहां से यहां की लेंथ 2a, यहां से यहां की लेंथ 2b, और यहां से यहां की लेंथ 2c, cc 2c क्या हो जाएगा 2a। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो 2 को ले सकते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a हैं। ए से ए के लुका सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस या हो गया। रिलेशन याद रहेगा, रिलेशन याद रहेगा। अब इसका इक्वेशन सुनिए, इक्वेशन जो होता है इसका टेम हो गया, मतलब समीकरण अभी तो बहुत टाइम बाकी है, मतलब 11:30 तक चले दीजिए। सुनिए लंबा तनका पढ़िए, समझिए ध्यान से। आप सुनिए, समीकरण जो होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर ए। और सुनिए ध्यान से, यही समीकरण है, लेकिन अब अपना पढ़ाने का तरीका अलग है और टीचर अलग से बताते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन हम कैसे समझाते हैं आपको समझिए। अब कहिएगा सर ई तो हम मान लिए इसके लिए, सर इसमें ए बड़ा है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट का जो डिनोमिनेटर होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर होगा वो अगर बड़ा है, तो एलिप्स होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर बड़ा है, ठीक है, एक और इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर है। सर 2 को का है लिख दिए, सर ए को लिखना चाहिए था, आइए बताते हैं कैसे, समझिएगा पहले ध्यान। एलिप्स इस प्रकार भी तो हो सकता है, अरे का दबा गए, देखिए ध्यान से, इधर देखिए, इधर ई हुआ मेजर एक्सिस, ई हुआ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस तक नीचे लाने दे इधर का, हां अब ठीक है। ई मेजर एक्सिस, ई तो हो गया सेंटर 0,0, हां ई लेंथ हो गया आपका बी, ई है एक्स एक्सिस लेकिन इसको बी ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे बी। ई आपका हो गया पूरा, ई पूरा मेजर एक्सिस, क्या हो गया ये पूरा मेजर एक्सिस। अब कहिएगा सर पूरा मेजर एक्सिस तो आधा क्या सेमी मेजर एक्सिस, लिख दे क्या, पूरा मेजर एक्सिस है तो आधा क्या, आधा हो गया सेमी मेजर एक्सिस। एहो सेमी मेजर, सॉरी पूरा है माइनर एक्सिस तो आधा क्या, बोलिए ना भाई, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर। अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष, इतना होगा ठीक है। सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस समझ में आ गया। पूरा मेजर एक्सिस, पूरा मेजर एक्सिस क्या हो गया आपका 2a, और सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a, सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा a, ठीक है। आइए आ गया, ये पूरा आपका 2a रहेगा y अक्ष पे, ये a होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0,a, 0,a, यहाँ 0,-a क्योंकि y अक्ष पर ना है वो, यहाँ b, 0, यहाँ -b,0, यहाँ फोकस 1 मान लीजिए, यहाँ फोकस 1 क्या हो जाएगा 0,c, यहाँ फोकस 2 मान लीजिए 0,-c। समझ गया। अगर y
अक्ष पर अगर फोकस लाई कर रहा है, y अक्ष पर अगर फोकस लाई कर रहा है, दो बात से हम बताते हैं पहले आपको। x अक्ष पर अगर फोकस लाई करेगा तो ये इक्वेशन बताइएगा, ठीक है। अगर x अक्ष पर फोकस लाई करेगा तो ये इक्वेशन, y अक्ष पर फोकस लाई करेगा तो ये इक्वेशन, क्योंकि y अक्ष का डिनोमिनेटर a स्क्वायर है, ठीक है। फिर से सुनिए, एक बात और सुनिए, अगर x अक्ष का x, ये x अक्ष है, पहले सुनिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर बड़ा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर, तो आपका फोकस कहां लाई करेगा, फोकस कहां लाई करेगा, फोकस कहां लाई करेगा, फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है लिखते हिंदी में बड़ा है, तो फोकस कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट का जो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो हमको क्या लिखेंगे, एक फोकस कहां लाई करेगा, एक्स अक्ष पर। सवाल में समझ में आ जाएगा। अगर यही चीज रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर होता है अगर छोटा है, डिनोमिनेटर अगर क्या है, छोटा है, तो हम फोकस को कहां लाई कराएंगे, फोकस लाइज ऑन वाई एक्सिस, फोकस लाइज ऑन। पहले बात को फिर से समझिए, एक एग्जांपल के साथ हम कहेंगे एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। अब बताओ इसका फोकस एक्स एक्सिस पर लाई करेगा कि वाई एक्सिस पर, डिनोमिनेटर समझते हैं, हिंदी वाले डिनोमिनेटर समझते हैं, डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर मतलब हर, अंश हर समझते हैं ना, अंश ऊपर हर नीचे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका डिनोमिनेटर 25 है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर 16 है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का जो डिनोमिनेटर है 16 से बड़ा, तो 16 से बड़ा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का बड़ा हुआ कोफिशिएंट डिनोमिनेटर, तो किस एक्सिस पर, तो उसके लिए ये वाला एलिप्स बनाएंगे। आप कौन सा समीकरण चुनेंगे, ये वाला समीकरण। अगर एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 हो जाता, दोनों में से रहा तो देखने में ना बदल रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर बड़ा है, वाई स्क्वायर का गुणांक का जो कोफिशिएंट है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका जो फोकस कहां लाई करेगा, वाई अक्ष पर। कहां लाई करेगा, वाई अक्ष पे। कोई दिक्कत, समझ में आया, फोकस कहां लाई करेगा, वाई अक्ष पर। एलिप्स होगा वाई एक्सिस पर, एलिप्स वाई एक्सिस ये बोल सकते हैं, एलिप्स एक्स एक्सिस के लंब है, यहाँ एलिप्स वाई एक्सिस के लंब है। बात समझ में आया। अब आइए इसमें एक दो टर्म होता है, वर्टेक्स समझ में आ गया, ये होता वर्टेक्स समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सॉरी वर्टेक्स ये होता है, इसके लिए वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स हो गया 0, यहाँ वर्टेक्स 1, और वर्टेक्स से फोकस हो तो समझ जाएंगे। फोकस अगर हमको देता है 5,0 प्लस माइनस 5,0, तो भाई फोकस कहां लाई कर रहा है, फोकस का दे रहा है, अगर एक बराबर फोकस दिया, अगर फोकस का दे रहा है कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। अगर फोकस देता है ऐसे, फोकस इस फोकस से दिया 0 प्लस माइनस या 0 प्लस माइनस अगर 2 दिया, 2 एक्स में 0 वाई में बढ़ रहा है, तो फोकस किस पे, वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे जाएगा, तो इस समीकरण यूज करना है,
एक्स अक्ष में जाएगा तो ये यूज करना है, ठीक है। इसी यही बात की नजर से बता रहे हैं। अगर शांत से अगर सुनिएगा समझिएगा, अगर अपने बोरिंग लगता है तो अपने स्किप कर देखिए, लेकिन हर बात को सुनिए, इनटू 2 स्पीड में देख करके बात को सुनिए, दोबारा देखिएगा तब। अब सुनिए ध्यान से, बढ़ाया जाए इसको आगे। अब दो टर्म इसमें आता है। पहला टर्म है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जिसको हम ई बोलते हैं, ई इसेंट्रिसिटी ई होता है, इसेंट्रिसिटी ई होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ई होता क्या? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम फोकस टू द, क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स, सेंटर से फोकस की दूरी और सेंटर से वर्टेक्स मतलब शेष की दूरी के अनुपात को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। उत्प्रेरकता इसे कहते हैं, उत्केंद्रता, ऐसी ना रे, हिंदी नहीं ना, हिंदी हमको भी उतना याद नहीं रहता है। उत्केंद्रता इसे बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा इसे हिंदी वाले बुक में। इसेंट्रिसिटी इसे सी होता है। सी क्या है? सी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस। सी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस, सेंटर से फोकस की दूरी लिखेंगे, केंद्र से फोकस की दूरी। और ए क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स ना, यानी कि केंद्र से शीर्ष की दूरी, ठीक है। एक और आता है आपका दूसरा नंबर में, क्या बोलते हैं उसको? लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, हिंदी में कहते हैं उसको नाभि लंब जीवा। लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा। अरे ना पड़ेगा पैराबोला में, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा की लंबाई एल बराबर, वहां 4 ही था लेकिन यहाँ है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। आइए कहां से कहां इसको बोलते हैं? इसको, ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। कहां से जाएगा? फोकस से। अब कहां पर इंड कहां होगा इसका? इंड कहां होगा? इंड होगा एलिप्स पे। इंड कहां होगा? एलिप्स पे, ठीक है। इंड ऑन एक्स एक्सिस बोले तो ये है वर्टेक्स, यही ना होगा भाई? कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पूरा चल, ये इसको हम बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यही होगी, ये फोकस पे होना चाहिए। यहाँ भी हो जाएगा ये फोकस पे होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू वाई एक्स यहाँ होगा, वो एक्स अक्ष हो गया। चलिए आइए, ये समझ में आ गया। इस क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोकाई समझ रहे ना? नाभिया, फोकाई मतलब नाभि का कोऑर्डिनेट निकालना है, वर्टिसेस निकालना है। वर्टिसेस किसका? वर्टिसेस एक्स ई वाला भी एक्स अक्ष का वाई एक्स का वर्टिसेस। वर्टिसेस अगर कह दिया तो वर्टिसेस मतलब यहाँ का भी निकालना है, कहाँ का? यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी, दोनों वर्टिसेस निकालना है। आगे आइए। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लंबाई। उसके बाद माइनर एक्सिस की लंबाई, इसेंट्रिसिटी निकालना है, लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। बन जाएगा क्या? आइए, इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर बटा 25 प्लस y स्क्वायर बटा 9 अब बराबर 8। अरे भाई x स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, बड़ा है मतलब इसका फोकस कहां है? x एक्सिस पर, मतलब इसका एलिप्स जो है किसके लंब होगा? x अक्ष के। इसका एलिप्स जो होगा वो पहले इसको इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसके इक्वेशन तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर, सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 25, यानी a बराबर हो गया 5, b स्क्वायर बराबर 9 तो b बराबर 3।
प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 बात को समझिए, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, ठीक है। कोई देख सी का मान निकालिए, जैसे सी बराबर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का मान 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, 50 25 माइनस 9 यानी कि 16 16 का 4, सी बराबर कितना आ गया, सी बराबर 4 आ गया। आइए अब बनाते हैं हम लोग ये एलिप्स को। ये एलिप्स है, किस अक्ष पे लाई कर रहा है भाई, एक्स अक्ष पे लाई कर रहा है। सारा सवाल अपने से बन जाना चाहिए। आइए, ये वर्टेक्स हो गया ए कमा 0 होता है ना यार, ए कमा 0, ए के मान कितना 5 5 कमा 0 5 कमा 0, यहाँ माइनस 5 कमा 0, तो जो ये वर्टेक्स जो हो गया, वर्टेक्स जो हो गया वो कितना हो गया, प्लस माइनस 5 कमा 0। अगर वर्टिसेस निकालना है तो आइए बी के मान, बी यही ना होता है, यहाँ बी कमा 0 होता है, अरे बी कमा 0 ये हो गया आपका पूरा हो गया 5 0,5, हाँ बी 0,5 है, ये 3 ना है, ये 0,3 होगा, ये 0, माइनस 3, ये और लिख लीजिए एंड 0, प्लस माइनस 3। सुनिए उसके बाद आइए, उसके बाद क्या बोला है, वर्टिसेस हो गया, अरे फोकस का तो निकल नहीं किए, फोकस ये ना है, फोकस 1 है, यहाँ होता है क्या होता है, सी कमा 0, यहाँ क्या होता है माइनस सी कमा 0, हाँ तो यहाँ लिखना क्या है भाई, सुनिए यहाँ फोकस सी कमा 0, सी कितना रहे, सी 4 माइनस 4 कमा 0, यहाँ कितना लिखना है 4 कमा 0, कोई दिक्कत, तो ये फोकस का जो कोऑर्डिनेट हो गया फोकाई प्लस माइनस 4 कमा 0, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना, ई 5 ये हो 5 5 5, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 5 है, 2a होता है ना 2a, अरे 2 गुने a के मान 5 यानी 10 हो गया, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी बोला है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b, तो 2 गुने b के मान 3 तो दिया है 6। उसके बाद बोला इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, E बराबर C अपॉन A, C का मान है 4/5। उसके बाद क्या बोला है, लेटर से L बराबर होता है 2b स्क्वायर अपॉन A, तो 2 गुने b स्क्वायर, b का मान 3 का स्क्वायर 9 बटा में A 5 18/5 है। चलिए इतना ही निकालना था, एकदम आसान लगा कि नहीं लगा, जो चीज प्रॉब्लम है वो कहाँ है, सिर्फ इंट्रोडक्शन में, उसको जानने में, एक बार जान लिए तो भाई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बस खाली पहचानना है कि एलिप्स कहाँ, एलिप्स किसके लॉन्ग है, एक्स अक्ष के कि वाई अक्ष के। आइए इसको देख लेते हैं, और ये दिया है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12। अब कहिएगा सर x स्क्वायर बटा a स्क्वायर y स्क्वायर बटा b कहाँ है, बराबर में 1 होता है, तो 1 होता है तो दोनों तरफ 36 से भाग देना दीजिए, 9x स्क्वायर बटा 36 प्लस 4y स्क्वायर बटा 36 बराबर 36 बटा 36 हो गया, x स्क्वायर बटा 4 y स्क्वायर बटा 9 बराबर है, y स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है y एक्सिस पे लाइक, इसका जो इक्वेशन है x स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर प्लस y स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर 1, यानी b का वैल्यू, अरे बी स्क्वायर बराबर 4 है तो बी बराबर बोले 2 प्लस माइनस 2, ए स्क्वायर बराबर 9 तो ए बराबर प्लस माइनस 3, सी निकाल लिया जाए, सी बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर क्या 9 माइनस 2, सी बराबर रूट अंडर 5। अरे सुनो आइए बनाइए,
इसको देखिए, इसको सर जी वाई जा रहा है वाई से ना करो। हम कह रहे हैं अभी गलती हो रहा है तू कोई चुप कह रहे हैं ये वाले कर दिए और इंसान से गलती है सर जी कोऑर्डिनेट निकालिए भाई, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट निकालिए। किसका किसका? फोकस का, तो फोकस यहाँ पे होगा, क्या होता है 0,c 0,c, तो फोकाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका सी। सी कितनी निकला भाई? √5। तब प्लस माइनस 0, प्लस माइनस √5। अरे 0 प्लस √5, 0 माइनस √5 लिख सकते हो। उसके बाद वर्टिसेस निकालना है, वर्टिसेस, तो यहाँ ये होता है बी, अरे b, 0 ना, तो वर्टिसेस में आ जाएगा, है सुनो, वर्टिसेस में क्या आ जाएगा? b कितना है? b है आपका 2, तो 2 प्लस माइनस 2,0, ए वो क्या हो जाएगा? एंड ये हो जाएगा यहाँ, ये भी वर्टिसेस है, ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस 3, 0 प्लस 3 होगा यहाँ ना -3। और ये पूरा लेंथ यहाँ हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 0, प्लस माइनस 3, आगे पीछे हो सकता है, दोनों लेंथ से दिया कि क्यों दिया है? वर्टिसेस में दोनों दिया, ये भी दोनों आए। और उसके बाद क्या करना है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? ये कितना, ए कितना है? 3, तो 3 3 हो जाएगा 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये 2 है, तो 2 लिख लीजिएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। दीर्घ अक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई लिख लीजिएगा हिंदी वाले। उसके बाद क्या बोला है? इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है? ई बराबर c/a, c कितना है? √5/a3 हो गया, और ये होता है आपका लेटेस्ट रिथम 2b²/a, तो 2 × b², b का मान सही बोला नहीं, इसको नहीं बोला, खाली इसेंट्रिसिटी पर रह गया, लेंथ ऑफ रिथम बढ़ा जाएगा। अगला आइए, अब देखिए वर्टिसेस दिया है, वर्टिसेस, और क्या दिया है? फोकस। अरे भाई वर्टिसेस प्लस माइनस 3, फोकी नहीं रे बेहुदा फोकाई है, प्लस माइनस 1 एक्स में है। अच्छा, इससे देख के पता लग रहा है कि एक्स अक्ष पे है कि वाई अक्ष पे है? एक्स अक्ष पे है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसे। अब हमको लग रहा है कि बन जाएगा तुम लोगों से। हम फोकी से भेंट करा लेंगे, बुखार लगा लेंगे, मार देंगे हम। चल वर्टिसेस कितना दिया है? सुने, यहाँ से यहाँ की लंबाई दिया है 13, यानी 13,0, यहाँ है -13,0। फोकस कितना दिया है? प्लस -5,0, और यहाँ है 5,0। F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए, और क्या रही? तो हमको सुनिए, ये हमको कितना, a का वैल्यू कितना दिया है? a का वैल्यू दिया है 13, और b का वैल्यू दिया है 5। c निकाल लिया जाए √a² - b²। c का मान दिया है 5, फोकस में c ना होता है 5, तो b बराबर √a² - c²। अरे a² बराबर b² + c² होता है, तो b का मान निकालना तो क्या जाएगा? √a² - खाली हंसता। अरे सर, अरे खाली बकरवा तो हंसता रहता है। इधर देख, सुन, a का मान कितना है? 13 का स्क्वायर 170, c का मान 25, √144, b का मान हो जाएगा 12। तो यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया 12, तो यहाँ हो जाएगा 0,12, यहाँ 0,-12। निकालना क्या है? अरे इक्वेशन निकालना है। क्या हम लोग जैसे लिखने लगे वो सब मालूम है? चल
एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 144 बराबर है। ठीक है, अगला कीजिए। अब हम दोनों निकालेंगे, सुन रहे सुन, हिंदी में है, इंग्लिश सुनने हैं। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ, लेंथ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है, लेंथ वो होता है 2a है। तो कितना दिया है? 2a बराबर कितना? 20, a बराबर हो गया 10। अब सुनिए, फोकाई कितना दिया है? बड़ी मारेंगे। अच्छा, इससे क्या पता चला तुम लोग को? एक्स अक्ष पे है, वाई अक्ष पे सी बराबर है 5, वाई अक्ष पे लाई कर रहा है। तो वाई अक्ष के लिए समीकरण जो होता है ना, वो क्या हो जाता है बताइए तो? एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर ए। एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, बी का मान निकालेंगे नहीं। अरे रुको रे, ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस बी बराबर बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नहीं हंसेगा रे, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। पूछेंगे दांत किशोर देगा, बुखार लगा देंगे। बी बराबर रूट 75 हो गया, तो बी स्क्वायर का मान क्या रहेगा? 75 अब प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए का मान 10 100 बराबर है। ठीक है, लास्ट करते हैं। आई क्या दिया है? इस पर भी सवाल है, सब पर सवाल है, ध्यान देना। अगर नहीं बना एक्सरसाइज पूरा 1 से 20 क्वेश्चन तो बुखार लगा देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। जो एक किसके लॉन्ग है भाई? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। मेजर एक्सिस यही होता है ए, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इससे। ठीक है, आइए पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना पॉइंट से पास किया, देख लीजिए। यही से भी चाहते थे निकाल सकते, लेकिन नहीं, यहां से नहीं निकालेंगे। हम लोग चित्र बना कर निकालेंगे रे, उनका समय न लगेगा। चलिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है मेजर एक्सिस, यानी ये आपका ए होता है, ये आपका क्या होता है? बी होता है, और ये आपका सी होता है। ये फोकस 1 मान लेते हैं, इसको फोकस 2। क्या बोला है? पासिंग थ्रू 4,3, एक्स में 4 बड़ा, वाई में 3, कहीं ना कहीं यहाँ है 4,3, और एगो -1, एक्स में -1 वाई में 4, इधर आ गया -1,4। अरे हो सकता है कि हो, बात तो पहले समझो, सुनो। अब आइए इसको क्या करेंगे हम लोग? समीकरण से बराबर करेंगे। क्या है क्वेश्चन? एक्स अक्ष के जो एक्स एक्सिस के लंब जो होता है, क्या होता है? एलिप्स होता है अगर, तो उसका इक्वेशन बताइए। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, पहले सुन, एक्स का मान हम पहले इसके लेते हैं, एक्स वाई, ए बी एक्स वाई। ये सवाल लंबा जा रहा, रूप में कहा हो रहा है? 4 का स्क्वायर 16 बटा ए स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटा बी स्क्वायर। ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालो तो ना बनी है। इस समीकरण में मान लीजिए, अरे ठीक है, रहने दीजिए, ना सॉल्व करना पड़ेगा इसको। लौटा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समीकरण 1। आइए अब इसको रख लेते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर का 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 बटा ए स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बटा बी स्क्वायर बराबर 1। लघुत्तम लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर 1। तो बी स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समीकरण ऐसा कीजिए, इसको बराबर कर दीजिए। बी स्क्वायर 16 से गुणा कर दीजिए, इसमें समीकरण 2 में
16 से गुना कर दो, 16 से आइए इधर सेम है, इसमें 16 से गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 16 ये 256a स्क्वायर बराबर 16a स्क्वायर b स्क्वायर। घटाइए माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये हो जाएगा माइनस का 16a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना हो माइनस 15a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, 16 में 25 होता है, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म जाए 25 हमको दिख रहा था रे, ये 256 है, अभी तो गुण कर देता रे, ये 256 में से हो गया था 247 माइनस का 247 है ना होगा a स्क्वायर। वाह तना भारी मिसिंग, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 247 बटा 15, b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, b स्क्वायर का मान सभी के लिए रख दीजिए 247 बटा 15 प्लस में 16a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 247 बटा 15। अब क्या कहें जाओ, ये 16 स्क्वायर किधर लेके आई, इधर बनाते हैं 247 बटा 15 सुन ले, ये प्लस में देखिए बराबर 247 a स्क्वायर बटा 15 माइनस 16 a स्क्वायर बटा में 247 बटा 15 बराबर लघुत्तम 15 तो 247 a स्क्वायर माइनस 15 16 ये 16 85 और 16 एकदम 16 8 24 240 a स्क्वायर। वाह बड़ा लंबा है, ये हो गया 7 a स्क्वायर बटा 15, 15 से 15 लूल a स्क्वायर बराबर 247 बटा 7। अब निकालिए इक्वेशन नाउ, वीडियो बंद है, हाँ बुखार लगा देंगे, एक हार में करवा देगा, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर बटा बराबर 1, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर का मान कितना निकला भाई 247 बटा 7, y स्क्वायर बटा b स्क्वायर का 247 बटा 15 बराबर 1। इतना ही पढ़े कि आगे बढ़े, आगे बढ़े ले और बकते आगे बढ़ाएगा रे हैं। सुनो ई 7 के 7 ए 7 x स्क्वायर बटा 247 अब 15 y स्क्वायर बटा 247 बराबर ये है कि ये 15 पर चला गया है नहीं, इसे भी नहीं है तो लघुत्तम ले होगा 247 ये चलाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 15 वाले से बराबर 247 लघुत्तम ले लेंगे। ले लीजिए लघुत्तम जरा अंदर। अब एक्सरसाइज करके लाना है आप लोगों को, ये हो गया आप होमवर्क में, बात को समझिए। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश किए हैं पूरा जान जी लगा दिए हैं कि भाई कैसे समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।